वेलकम गाइस। तो देखिए, मुझे कई बच्चों ने मैसेज किया कि सर मुझे स्टार स्टार कनेक्शन और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के फीचर्स जानने हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो किस में ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है टर्न्स का वो किस में कम या ज़्यादा होता है, तो इंसुलेशन कम या ज़्यादा होता है, तो ऐसी सारी चीज़ें। तो इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से सुनिएगा आप। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। अगर कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो फीचर ऑफ डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा का मतलब क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग थ्री फेज ट्रांसफार्मर की हमारी किस फॉर्म में कनेक्टेड है? डेल्टा में। और मैंने क्या बताया था, अगर कुछ भी आपको दिया नहीं गया है तो हमेशा बाय डिफॉल्ट आप क्या करोगे, जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसे हाई वोल्टेज वाइंडिंग ले लोगे। प्राइमरी वाइंडिंग को आप ले लोगे क्या? हाई वोल्टेज वाइंडिंग। सिमिलरली सेकेंडरी भी हमें किस में दिया गया है? डेल्टा में। और ये बाय डिफॉल्ट लो वोल्टेज वाइंडिंग है। अगर हमें नहीं दिया गया है कुछ भी तो प्राइमरी को हमेशा हाई वोल्टेज मानना है, सेकेंडरी को हमेशा लो वोल्टेज मानना है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा के केस में क्या होता है। फॉर डेल्टा कनेक्शन, फॉर डेल्टा कनेक्शन क्या होता है कि हमेशा जो लाइन वोल्टेज है वो सेम होता है फेज वोल्टेज के, राइट। तो अगर हम लाइन वोल्टेज हाई वोल्टेज साइड अपॉन लाइन वोल्टेज लो वोल्टेज साइड का रेशियो निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें? पहला पॉइंट यहां से आपको निकल के आएगा। तो यहां से आपको मिल जाएगा, या आप लाइन वोल्टेज ऑफ एच वी साइड लिख लीजिए डिवाइडेड बाई लाइन वोल्टेज ऑफ एल वी साइड। मतलब ये हो गया लाइन वोल्टेज ऑफ एच वी साइड, ये हो गया लाइन वोल्टेज ऑफ एल वी साइड, राइट। अब मुझे बताइए, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होता है, तो लाइन वोल्टेज ऑफ एच वी साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेज वोल्टेज ऑफ एच वी साइड। फेज वोल्टेज ऑफ एच वी साइड अपॉन, और फेज वोल्टेज कौन सा होगा? ये वाला होगा फेज वोल्टेज। सिमिलरली ये वाला होगा फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज साइड इज इक्वल टू फेज वोल्टेज ऑफ लो वोल्टेज साइड, करेक्ट। अब मुझे बताइएगा, अगर हम स्टार कनेक्शन की बात करते हैं, फॉर स्टार कनेक्शन, तो स्टार कनेक्शन में हमेशा जो लाइन वोल्टेज है वो रूट कितने टाइम्स होता है बताइए? थ्री टाइम्स, राइट। रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। इसका मतलब इसको बॉक्स में कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट थ्री टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, यानी कि फेज वोल्टेज कितना हो जाएगा? लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई रूट थ्री। मतलब स्टार कनेक्शन में क्या हो रहा है कि जितना लाइन वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उससे कम हमें फेज में मिल रहा है। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? सेकेंड पॉइंट हमारा क्या हो सकता है? अगर लाइन वोल्टेज हमने सेम अप्लाई किया है, देखिए स्टार कनेक्शन में भी अगर लाइन वोल्टेज हमने सेम अप्लाई किया है और डेल्टा के केस में भी लाइन वोल्टेज हमने सेम अप्लाई किया है, तो डेल्टा के केस में जो लाइन वोल्टेज है वही फेज पे अपीयर हो जाएगा। बट लाइन वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है वो क्या सेम अपीयर हो जाएगा स्टार के केस में? बिल्कुल भी नहीं। लाइन वोल्टेज को अगर हम रूट थ्री से डिवाइड कर देते हैं तब उतना वोल्टेज फेज पे अपीयर होगा। तो आप मुझे बताइए, फेज वोल्टेज फॉर डेल्टा कनेक्शन को अगर हम कंपेयर करते हैं फेज वोल्टेज ऑफ स्टार कनेक्शन के,
तो कौन सा वोल्टेज ज्यादा होगा? हमने सेम वोल्टेज अप्लाई किया है, लाइन वोल्टेज, यानी कि सेम लाइन वोल्टेज, यानी कि आप मान लीजिए कि 230 वोल्ट का लाइन वोल्टेज हमने अप्लाई किया है। तो 230 वोल्ट तो पूरा हमें फेज में मिल जाएगा डेल्टा के, बट स्टार के फेज में कितना मिलेगा? 230 डिवाइडेड बाई √3, यानी कि डेल्टा के केस में जो फेज वोल्टेज है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टार कनेक्शन, अगर हमने सेम वोल्टेज अप्लाई किया है। यहां पे लिख लीजिएगा, फॉर सेम वोल्टेज रेटिंग, सेम वोल्टेज रेटिंग। तो यहां से हम दूसरे पॉइंट का कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं बच्चा लोग? मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज रिक्वायर सॉरी इंसुलेशन रिक्वायरमेंट, इंसुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के। मतलब अप्लाइड वोल्टेज अगर आप बढ़ाओगे तो आपको ज्यादा इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताइए, स्टार स्टार कनेक्शन के केस में ज्यादा इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी या डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के केस में ज्यादा इंसुलेशन की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियस सी बात है कि जो फेज वोल्टेज है डेल्टा का वो ज्यादा है, इसीलिए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। करेक्ट। अब एक और चीज मैंने आपको ट्रांसफार्मर के केस में क्या प्रूफ कराया है बच्चा, कि V2 बाई V1 इज इक्वल टू I1 बाई I2 इज इक्वल टू N2 बाई N1। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। यहां पे ध्यान से देखिए, जो फेज वोल्टेज है डेल्टा के केस में वो ज्यादा है, तो अगर वोल्टेज ज्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां से दूसरा कंक्लूजन हमें क्या मिलता है कि डेल्टा डेल्टा के केस में जो नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत पड़ेगी वो भी क्या पड़ेगी? ज्यादा। तो एक पॉइंट लिखिएगा, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन requires more number of टर्न्स, और टर्न्स हमेशा फेज के केस में होता है, लाइन के केस में नहीं होता है, ये याद रखिएगा। सो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन रिक्वायर्स मोर नंबर ऑफ टर्न्स एज वेल एज इंसुलेशन एज कंपेयर टू स्टार स्टार कनेक्शन। करेक्ट, इतना आपको पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं करंट रेटिंग के बारे में, करंट रेटिंग के बारे में देखते हैं। तो आप मुझे बताइए, डेल्टा अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए ये है हमारा डेल्टा कनेक्शन, इसको आप एक प्रॉपर फॉर्म में लिखते जाइएगा, नोट्स बना लीजिएगा, वीडियो को देख के उसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो सॉरी, फॉर डेल्टा कनेक्शन क्या होता है? लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट, यानी कि फेज करंट इज इक्वल टू क्या होता है? लाइन करंट डिवाइडेड बाई √3। स्टार के केस में देखते हैं, ये स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन के क्या केस में क्या होता है बच्चा, कि जो लाइन करंट है, यानी कि जो फेज करंट है, वो लाइन करंट के बराबर होती है। तो अब मुझे बताइए, किस केस में फेज करंट ज्यादा है? सेम करंट रेटिंग के लिए अगर हमने सेम लाइन करंट अप्लाई किया है, फॉर सेम करंट रेटिंग मतलब IL की वैल्यू अगर सेम है दोनों में, फॉर सेम करंट रेटिंग, सेम करंट रेटिंग के केस में आप मुझे बताइए कि फेज करंट फॉर स्टार कनेक्शन और फेज करंट
फॉर डेल्टा कनेक्शन में कौन ज्यादा होगा कौन बड़ा होगा, मतलब कौन बड़ा होगा कौन कम होगा। तो जाहिर सी बात है स्टार के केस में फेज करंट ज्यादा होगा, क्योंकि डेल्टा के केस में जो फेज करंट है वो लाइन करंट डिवाइडेड बाय √3 है। तो फेज करंट इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन is greater as compared to phase current in the case of delta connection। तो अब मुझे बताइए कि करंट रेटिंग से हम क्या डिसाइड करते हैं। मैंने आपको, जो आप मुझसे बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं उनको ये पता होगा कि मैं दो चीज हमेशा बोलता हूं कि जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो हमें कौन बताता है कि हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे। करंट रेटिंग पे क्या डिपेंड करता है, करंट रेटिंग पे डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइंडिंग, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज डायरेक्टली proportional टू करंट रेटिंग। तो अब आप मुझे बताइए स्टार स्टार के केस में, यानी कि या इस तरह से बोलिए डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के केस में जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा। तो देखिए डेल्टा के केस में फेज करंट कम है, फेज करंट कम है तो करंट की रेटिंग यानी कि कम है, करेक्ट। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, करेक्ट। तो यहां से लिख लीजिएगा कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन रिक्वायर्स लेस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन requires less cross section area of conductor, यानी कि डेल्टा डेल्टा कनेक्शन के केस में जो वाइंडिंग होगी वो पतली होगी। यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमने यहां पे बना लिया डेल्टा कनेक्शन बच्चा, और यहां पे हमने बना लिया एक स्टार कनेक्शन। थोड़ा इस तरह से बनाते हैं स्टार को, स्टार कनेक्शन। थोड़ा जो पेन टैब है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। देखिए मान लीजिए हमने 230 वोल्ट का लाइन वोल्टेज अप्लाई किया दोनों केस में। ये डेल्टा है, ये स्टार है। यहां हमने लाइन वोल्टेज अप्लाई किया 230 वोल्ट का, करेक्ट। तो हमें फेज वोल्टेज कितने का मिलेगा, 230 वोल्ट का ही मिलेगा। सिमिलरली यहां पे हमने लाइन वोल्टेज अप्लाई किया स्टार के केस में 230 वोल्ट का, तो आप मुझे बताइए फेज वोल्टेज कितना हमें मिलेगा, 230 डिवाइडेड बाई √3, करेक्ट। तो आप मुझे बताइए स्टार स्टार कनेक्शन जो है वो हाई वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज होता है या लो वोल्टेज रेटिंग के लिए यूज होता है। मान लीजिए हमारे लोड को 230 वोल्ट की जरूरत है। हमारा जो लोड है, आप लोड कहाँ कनेक्ट करोगे, फेज में करोगे, मतलब यहां पे कनेक्ट करोगे। हमारे लोड को 230 वोल्ट की जरूरत है, तो डेल्टा में तो हम डायरेक्ट 230 वोल्ट अप्लाई कर देंगे, तो वो डायरेक्ट 230 वोल्ट हमारे फेज तक पहुंच जाएगा, यानी लोड तक पहुंच जाएगा। बट स्टार के केस में क्या हो रहा है कि अगर हम 230 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे लोड तक कितना पहुंच रहा है, 230 डिवाइडेड बाय √3। तो क्या हमारे लोड की जरूरत पूरी हो रही है, नहीं हो रही है। मतलब हमें ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके हमें 230 वोल्ट हमारे फेज यानी कि लोड तक पहुंचेगा। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि स्टार स्टार कनेक्शन इज सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज।
और डेल्टा डेल्टा कनेक्शन इज सुटेबल फॉर लो वोल्टेज। तो अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि मैंने लगभग सारी चीजें कंप्लीट कर दी हैं इसमें। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि जो स्टार स्टार कनेक्शन है या स्टार कनेक्शन है वो लो करंट रेटिंग के लिए यूज होता है या हाई करंट रेटिंग के लिए यूज होता है, या यूं कहें कि डेल्टा या और स्टार कनेक्शन में से कौन सा हाई करंट के लिए, हाई करंट रेटिंग के लिए यूज किया जाता है, कौन सा लो करंट रेटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये मैंने बहुत ही बेसिक सा लेक्चर बनाया है ताकि आप लोगों का बेसिक क्लियर हो जाए, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।